आप सभी को नमस्कार। हमारे विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना महतारी वंदन योजना में ई-केवाईसी करने के लिए निर्देश आए हैं। बहुत से हितग्राही और बहुत से कार्यकर्ताओं में भी थोड़े डाउट्स हैं, असमंजस की स्थिति है कि कैसे ई-केवाईसी का कार्य किया जाना है, जिसके संबंधित मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, ई-केवाईसी की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। हमारे राज्य में लगभग 69 लाख के आसपास हितग्राही हैं जो कि महतारी वंदन योजना में रजिस्टर्ड हैं, और इन 69 लाख में से केवल 4 लाख या 4.25 लाख हितग्राहियों का हमें ई-केवाईसी कराना है। और ये ई-केवाईसी की प्रक्रिया काफ़ी सिंपल है, जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा। ई-केवाईसी की प्रक्रिया के लिए हमें केवल हितग्राहियों का आधार कार्ड, उनका MVY का रजिस्ट्रेशन नंबर और एक जो VLE या कॉमन सर्विस सेंटर या चॉइस सेंटर जिसको आप बोलते हैं, उनके एक कर्मचारी की आवश्यकता होगी। और यह पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है, इसके लिए कोई भी शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो उनके दर्ज हितग्राही हैं, उनमें किनका ई-केवाईसी किया जाना है, उसके लिए एक छोटा सा स्टेप है, देख लेंगे। जैसे कि ये एक कार्यकर्ता का लॉगिन खुला हुआ है, इसमें आप ई-केवाईसी वाले उसमें जाएंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ लगभग 9-10 लोगों का नाम आ रहा है ई-केवाईसी के लिए। इन्हीं 10 लोगों का ही ई-केवाईसी किया जाना है। ये 10 लोग जो यहाँ पे दिख रहे हैं, इनका ही ई-केवाईसी किया जाना है। और चूँकि इनमें जानकारी थोड़ी हितग्राहियों की है तो उसको मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूँ। और जिनके द्वारा किया जाना है उसकी जानकारी भी यहाँ पर आप देखेंगे, CSC की जानकारी करके यहाँ पर CSC क्रमांक और इनका नाम, और इसके आगे आप देखेंगे तो इनका फ़ोन नंबर भी यहाँ पर दिख जाएगा। तो इस प्रक्रिया में पूर्णतः जो हमको काम करना है, सबसे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्या करे, एक रजिस्टर बना ले इस प्रक्रिया के लिए। उसके बाद लॉगिन आप कर लें। लॉगिन करने के बाद जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ई-केवाईसी वाले टैब में आप जैसे यहाँ से ई-केवाईसी वाले टैब में जाएंगे तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। ई-केवाईसी वाले टैब में जाने के बाद कितने लोगों का ई-केवाईसी किया जाना है वो दिख जाएगा। उसके बाद किन के द्वारा ई-केवाईसी किया जाना है वो दिख जाएगा। कुछ कार्यकर्ताओं के में VLE की जानकारी अभी नहीं दिख रही है। ये जानकारी बहुत जल्द 1-2 दिनों में अपडेट हो जाएगी। आप उन VLE से फिर सीधे संपर्क कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये कार्य करना कहाँ है, तो ग्राम पंचायत भवन इसके लिए एक बहुत उपयुक्त जगह है। नगरीय निकायों में वार्ड कार्यालय को उपयोग किया जा सकता है। आप VLE से सीधा संपर्क करें और उनसे बात करके स्थान चयन करें। चूँकि VLE और आपके हितग्राही का नाम एवं समस्त जानकारी आपके ID पे उपलब्ध है, इसलिए इसमें अब कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ पर VLE या जो आपके चॉइस सेंटर के जो कर्मचारी हैं उनको नेटवर्क वाला स्थान मिलता है, चूँकि इस पूरी प्रक्रिया के लिए नेटवर्क रहना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क वाले स्थान पर ही ये प्रक्रिया की जानी चाहिए, चूँकि इस प्रक्रिया में मोबाइल डाटा, लैपटॉप तथा आपने देखा होगा जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है या रेटिना स्कैनर है उसकी आवश्यकता होगी। तो ये सभी डिवाइसों को नेटवर्क की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर नेटवर्क हो उसी जगह का चुनाव किया जाए। आप अपने VLE से संपर्क करके एक निश्चित स्थान एवं तिथि निर्धारित करें। निश्चित स्थान एवं तिथि निर्धारण करने के बाद आप अपने हितग्राहियों को सूचित करें कि आज, कल या जिस भी दिन आपने निर्धारित किया है उस दिन इस कार्य को किया जाना है ई-केवाईसी के। सुनिश्चित स्थान पर जब हितग्राही पहुंच जाते हैं, उनको केवल 2 डॉक्यूमेंट लेके जाना है। एक है आधार और दूसरा है उनका MVY नंबर, जो कि कार्यकर्ताओं के पास रहेगा ही। कार्यकर्ताओं को जो रजिस्टर बनाना है उसमें एक आप हितग्राही का नाम, उनके पति का नाम, उनका आधार संबंधित जानकारी, जिस दिन आप ई-केवाईसी करा रहे हैं वो एक कॉलम बना लीजिए। ई-केवाईसी सफल हुआ या असफल हुआ एक कॉलम बना लीजिए, और अंतिम कॉलम में हितग्राही के हस्ताक्षर। आप इस प्रकार से एक रजिस्टर सिंपल सा बना सकते हैं ताकि जितने लोगों का आपने ई-केवाईसी कराया उसकी जानकारी आपके पास रहे। एक हितग्राही का ई-केवाईसी करने में 2 से 5 मिनट का ही समय लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा अगर नेटवर्क और उनके सारे उपकरण सही हैं तो। मान लीजिए किसी हितग्राही का ई-केवाईसी असफल हो जाता है तो इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो उनका आधार अपडेट नहीं हुआ होगा, या तो उनका जो बायोमेट्रिक है अर्थात फिंगरप्रिंट या अन्य बायोमेट्रिक डेटा में कुछ दिक्कत है। तो
आप अपने हितग्राहियों को एक सुझाव जरूर दीजिए कि ई-केवाईसी करवाने के पूर्व अपना आधार अपडेट करा लें। अगर किसी का बैंक लिंकेज नहीं हुआ या डीबीटी नहीं हुआ तो वो भी करा लें। वैसे अधिकतर हितग्राहियों का हो चुका है, बहुत ही कम ऐसे निकलेंगे जिनका ऐसा नहीं हुआ रहेगा। तो अगर किसी का असफल होता है तो उससे अपने रजिस्टर में असफल लिखकर उनसे साइन ले लें या अपने पास उस दस्तावेज को संधारित रखें तथा उस हितग्राही को बताएं कि आपको अपना आधार अपडेट कराना पड़ेगा या एक्टिवेट कराना पड़ेगा, ताकि ये जो ई-केवाईसी की प्रक्रिया ये पूर्ण की जा सके। ई-केवाईसी की प्रक्रिया इसलिए ही की जा रही है ताकि हर एक हितग्राही का आधार प्रमाणीकरण हो सके, हमको यह पता चल सके कि वह हितग्राही वास्तविक रूप से वहाँ पर उपस्थित है या नहीं है। और इस प्रक्रिया में हितग्राही को आधार के माध्यम से उनका वैलिडेशन किया जाएगा, उनका फ़ोटो लिया जाएगा और फ़ोटो लिए जाने के बाद फिंगरप्रिंट या रेटिना स्कैन के माध्यम से उनको वेरीफाई करने के पश्चात ये ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये बहुत ही छोटी सी प्रक्रिया है। शासन द्वारा निर्देश है कि अगले 10 दिनों में इस प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाए। आप सभी कार्यकर्ताएं अपने वीएलई से मिलकर, अपने पर्यवेक्षक से बात करके, अपने परियोजना अधिकारियों से बात करके इसके लिए एक प्लान बना लें अगले 10 दिनों में कैसे किया जाना है। इस ई-केवाईसी की प्रक्रिया का अच्छी तरीके से सभी जगह पर प्रचार प्रसार हो जाए। यद्यपि एक केंद्र में बहुत ज़्यादा हितग्राही ई-केवाईसी के लिए नहीं बाकी हैं, इसलिए यह प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी। ग्राम पंचायतवार कैंप लगाकर भी इस प्रक्रिया को किया जा सकता है। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है या कोई समस्या होती है तो कृपया आप इस वीडियो के कमेंट में डाउट पूछ सकते हैं या अपने अधिकारी अथवा पर्यवेक्षक मैडम से बात करके अपने डाउट का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।